नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। तो कल से ही एक न्यूज है जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है कि क्या गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह वगैरह चलाने के हमको पैसे देने होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन मार्क हमारे सामने खड़ा हो गया है। क्या वास्तव में हमको ये जो भी एप्लीकेशन होती है पेमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, इनको चलाने के अब 1 अप्रैल से पैसे देने पड़ेंगे? और अगर पैसे देने भी पड़ेंगे तो कितने देने पड़ेंगे, या फिर हमको नहीं देने पड़ेंगे तो किसको पैसा देना पड़ेगा? एक प्रकार से इतना तो क्लियर हो गया, अभी पैसा तो देना पड़ेगा, लेकिन किसको देना पड़ेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा और क्यों देना पड़ेगा। यानी कि इस इश्यू के साथ साथ, इस न्यूज के साथ साथ बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हमारे सामने। जैसे कि इज स्टिल यूपीआई फ्री और नॉट? जो यूपीआई है हम लोग यूज करते हैं, वो फ्री है या फिर नहीं है? और दूसरी बात, इतने सारे क्वेश्चन मैंने एक्सप्लोर किए हैं, जैसे कि यूपीआई क्या है, व्हाट इज यूपीआई, एनपीसीआई क्या है ना, और पीपीआई होगा। पीपीआई भी एक शब्द बड़ा चर्चा में रहा है। व्हाट इज पीपीआई, व्हाट इज इंटरचेंज मनी या फिर इंटरचेंज फीस, व्हाट इज पी टू पी मॉडल ऑफ ट्रांजेक्शन, व्हाट इज पी टू एम मॉडल ऑफ ट्रांजेक्शन, यूपीआई से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हमको जानना जरूरी है। मतलब मेरे माइंड में इतने सारे क्वेश्चन आए, उन सब के आंसर हम लोग इस वीडियो के अंदर करने की कोशिश करेंगे। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भाई इस मुद्दे की, कि ये वाली जो मिस इन्फॉर्मेशन हम कह सकते हैं या फिर मिस अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, कि क्रिएट क्यों हुई। एक न्यूज निकल के आती है द इकोनॉमिक्स टाइम्स की, या फिर हम कह सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स क्या, सारे जितने भी मीडिया हाउसेज हैं सभी ने यही छापना शुरू कर दिया सुबह से। डू यू हैव टू पे ए फी फॉर एवरी यूपीआई ट्रांजेक्शन ओवर ₹2000? अच्छा, मतलब एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। क्या 2000 से ज्यादा की अगर आप पेमेंट करोगे इसको, यूपीआई को लेकर, यानी कि यूपीआई के थ्रू अगर आपने पेमेंट करनी है, दैट इज चाहे आपने फोन पे यूज किया है या फिर आपने पेटीएम का यूज किया है, जो भी गेटवे हमारे पास है उसका अगर यूज करके हम लोग 2000 से ज्यादा की अगर पेमेंट करते हैं, क्या उसके ऊपर आपको चार्ज देना पड़ेगा? यहाँ से न्यूज की शुरुआत होती है। ठीक है, इसके बाद कुछ समय के बाद एक न्यूज आती है मिंट, या फिर हम किसी भी मीडिया हाउसेज की कह सकते हैं यार, ये बोलता है कि नो चार्ज फॉर कस्टमर्स, नो चार्ज फॉर कस्टमर्स, डू नॉट सेपरेट मिस इन्फॉर्मेशन पेमेंट ऑन द यूपीआई चार्जेस। अच्छा, अब न्यूज निकल के आई कि कोई भी चार्ज कस्टमर्स को नहीं देना पड़ेगा। अब रीड बिटवीन द लाइंस वाली बात हो जाएगी, अर्थात कस्टमर्स को तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन किसको देना पड़ेगा? बात तो यही है ना, पैसा तो देना पड़ रहा है, फिर किसको देना पड़ेगा? थोड़ी देर बाद न्यूज आती है कि वैलेट पेमेंट मे हैव ए ट्रांजैक्शन फी। अच्छा, वैलेट पेमेंट मे हैव ए ट्रांजैक्शन फी, ये शब्द हमारे पास आ गया है, वैलेट पेमेंट। तो व्हाट इज वैलेट पेमेंट, इसके बारे में जानेंगे वीडियो में आगे। अरे फुल डिटेल से जो भी क्वेरीज आपकी हैं, जो भी मन में आपके डाउट है ना, सब यहाँ पे आज क्लियर करके ही हम जाएंगे। ठीक है, राइट। तो यूपीआई रिमेन्स फ्री, इन्होंने बोला यूपीआई तो फ्री है, लेकिन पेमेंट तो यहाँ पे देखो देना पड़ रहा है। फिर कौन देगा? वैलेट पेमेंट्स वाले देंगे। अब ये कौन है, कौन लोग हो जाएंगे भाई? चलो न्यूज देख लेते हैं सबसे पहले कि न्यूज क्या थी। न्यूज मैंने बताया एनपीसीआई, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये हमारी एक सरकारी कंपनी है जो कि वर्क करती है अंडर द आरबीआई विद द कोलेबोरेशन टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट। तो उनके अंडर में काम करने वाली एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, और इसके बारे में आगे भी जानेंगे। इन्होंने रिकमेंड किया, या फिर रिकमेंड क्या हम कह सकते हैं, एक नोटिस ही सर्कुलेट कर दिया। इन्होंने बताया कि एक इंटरचेंज फीस, अब एक शब्द हमारे पास आएगा इंटरचेंज फीस, राइट। इंटरचेंज फीस लगेगी, किसके ऊपर लगेगी? ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दैट इज द यूपीआई ट्रांजैक्शन, यानी कि यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर इंटरचेंज फीस यहाँ पर लगने वाली है। ये किसके द्वारा बताया गया? एनपीसीआई के द्वारा यहाँ पे बताया गया। इसके ऊपर लगेगी ओवर ₹2000 मेड थ्रू दी पीपीआई, दैट इज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। आई रिपीट अगेन, समझते हैं। एनपीसीआई एक सरकारी कंपनी है, इन्होंने एक नोटिस जारी करके ये बता दिया कि भाई अगर आपने यूपीआई का यूज करके, ठीक है, देखो किसका यूज करके, यूपीआई का यूज करके, अगर आपने पीपीआई मॉडल पे या पीपीआई इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आपने पेमेंट को किया है, किसी को भी पेमेंट किया है, और वो अगर आपकी पेमेंट ₹2000 से ज्यादा की है, तब आपको क्या देना पड़ेगा? एक इंटरचेंज फीस देनी पड़ेगी। इंटरचेंज फी यहाँ पे आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी भी डाउट है ना? बिल्कुल डाउट है कि किसको देनी पड़ेगी। इंटरचेंज फीस क्या है, यूपीआई क्या है, पीपीआई है क्या ये चीज? व्हाट इज पीपीआई, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है,
सारा डाउट क्लियर करेंगे। अभी के लिए एक बार हम लोग न्यूज देख लेते हैं। भाई न्यूज ये निकल के आई थी और इसी न्यूज से हंगामा मच गया। सुबह से लेकर शाम तक पूरा मीडिया हाउसेज ने इसको छापना शुरू कर दिया। और एक प्रकार से ट्विटर हैंडल पर भी अगर आप देखोगे ना, ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं लोग, है ना, मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फैलाई जा रही है। थोड़ी सी बात क्लियर कर देता हूं कि किसी भी कंज्यूमर या फिर कस्टमर को यहाँ पे फीस नहीं देनी पड़ेगी किसी भी प्रकार की ऑन दी नॉर्मल यूपीआई पेमेंट। ठीक है, ऑन दी नॉर्मल यूपीआई पेमेंट के ऊपर फीस नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, फीस अब बात करेंगे हम लोग सारी बातें। तो एक प्रकार से हमने समझ लिया न्यूज ये थी। इसका एम क्या है? चलो एम तो वही है, पैसा कमाना भाई, मोटा मोटा पैसा कमाना है गवर्नमेंट को भी और कंपनियों को भी ना। तो जब भी कभी अगर पूछे ना तो ये चीज लेके आई है सरकार, इसका एम क्या है, तो बता देना भाई मोटा पैसा कमाना है। ठीक है, राइट, जोक्स अपार्ट। तो ये चीज है, न्यूज हमने जान लिया कि न्यूज क्या थी। अब हम लोग प्रत्येक चीज को पढ़ेंगे आराम से। देखो, अब थोड़ा सा इस चीज को जानना जरूरी है कि ये मुद्दा उठा कैसे। ये जेमिनी करके एक ट्विटर हैंडल है जो कि वेरीफाइड है, इन्होंने ट्वीट किया। हालांकि न्यूज पे न्यूज जो मीडिया हाउसेज हैं हमारे, उन्होंने भी न्यूज छापना शुरू कर दिया था। उनको भी नहीं पता हो क्या रहा है, कैसा नोटिफिकेशन आया है, कहाँ से आया है, बस छाप दिया अपने मर्जी से। ठीक है, इन्होंने बोला कि यूपीआई ट्रांजेक्शन ओवर ₹2000 के, दैट इज 2000, विल कैरी ए फी ऑफ 1.1%। कितना? 1.1% फ्रॉम दिस सैटरडे, मीन्स 1 अप्रैल से यहाँ पे लगना शुरू हो जाएगा। इट इज ए क्राइम टू ट्रांजेक्ट डिजिटली टू। अच्छा, इन्होंने बोला भाई तो क्राइम हो गया है। अब ये वाला बंदा जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि इस बेचारे की भी गलती नहीं है, इसने भी आधी अधूरी न्यूज पढ़ी होगी कहीं ना कहीं से। कैसे? जैसे कि अब मीडिया हाउसेज हैं, सब क्या बोल रहे हैं, यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन ओवर ₹2000 टू कैरी चार्जेस ऑफ 1.1% फ्रॉम 1 अप्रैल। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन रिकमेंडेड पीपीआई चार्जेस फॉर मर्चेंट ट्रांजैक्शन वाया यूपीआई। अच्छा, यानी कि एक प्रकार से अगर आप देखोगे मीडिया हाउसेज की, तो इन्होंने अपने तरीके से इस न्यूज को पेश करना शुरू कर दिया। समझा किसी ने भी नहीं कि हो क्या रहा है, किसके ऊपर लगेगी, बस अपनी तरीके से पेश करना शुरू कर दिया और मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फैलाई जाने लगी। ठीक है, इसी दौरान फिर इनको जो है कंचन गुप्ता करके ये भी वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, इनके द्वारा बताया गया कि ये जो व्यक्ति है जेमिनिज्म जो भी करके है, इट इज इंटेंशनली स्प्रेडिंग मैलिशियस डिस इन्फॉर्मेशन, राइट, एंड फेक न्यूज फैला रहा है और साथ ही साथ मैलिशियस डिस इन्फॉर्मेशन को सेपरेट कर रहा है फॉर नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द यूपीआई ट्रांजैक्शन। ये वाला इन्होंने टैग करके बात बताई। जो एनपीसीआई के द्वारा सर्कुलेशन पास किया गया था, या फिर हम कह सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन एनपीसीआई के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि भाई पेमेंट करने पर, या फिर हम कह सकते हैं जब पीपीआई पेमेंट करने पर इतना चार्ज लगेगा और ये वाला चार्ज इसको देना पड़ेगा। ठीक है, वो सारी बातें इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे बताई गई थी। तो इन्होंने इसको टैग करके बता दिया न्यूज कैसी है, फेक है, राइट। तो हमने देखा कि जैसे इकोनॉमिक्स टाइम ने बोला, नो चार्ज ऑन द नॉर्मल फीस, नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शन फॉर द कस्टमर्स सेज एनपीसीआई। एनपीसीआई ने बोला कि भाई नॉर्मल जो यूपीआई ट्रांजैक्शन होगा उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अच्छा, नॉर्मल के ऊपर चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन खबर क्या आती है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन ओवर 2000 टू अट्रैक्ट 1.1% फी, बट कस्टमर्स वांट टू पे। हमारे पास एक चीज की क्लियरिटी आ गई है बिल्कुल तरीके से कि जो भी नॉर्मल कस्टमर्स हैं या फिर कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि आप और हम लोग थोड़ी बहुत पेमेंट जैसे कर लेते हैं, है ना, 1000 रुपए की, 5000 रुपए की, 10,000 रुपए की, इससे ज्यादा पेमेंट मतलब मोस्टली नहीं हो पाती है, या फिर 100 रुपए की, 200 रुपए की। अगर आप देखोगे यूपीआई सिस्टम आज भारत का प्रत्येक नागरिक मोस्टली इसको यूज करता है। जो भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, या फिर आप किसी भी मर्चेंट के पास चले जाइए, दुकान में कपड़े खरीदने चले जाइए, या फिर कोई भी ई कॉमर्स का सामान परचेज करने चले जाइए, यानी कि जो भी सर्विस अगर आप लेने वाले हो, तो वहां पर आपको यूपीआई सिस्टम जरूर मिलेगा। इस टाइप से देखो, ये इस टाइप से जरूर आपको मिलेगा, है ना। क्यूआर कोड वगैरह स्कैन कीजिए, पेमेंट कर दीजिए, चाहे पेमेंट आपकी कितनी भी छोटी हो और चाहे कितनी भी बड़ी हो। ठीक है, हालांकि लाख 2 लाख करोड़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे 10,000, 15,000, 20,000 रुपए की बात हो रही है ना, 50-60 हजार रुपए या फिर लाख रुपए तक भी हम कह सकते हैं, राइट। तो हुआ ये कि फिर ये वाली जो पेमेंट है, यानी कि ये वाला जो चार्ज है हमको नहीं देना पड़ेगा, तो फिर देना किसको पड़ेगा? इन्होंने बोला एक शब्द यहाँ पे आया है मर्चेंट करके, है ना। इन्होंने बोला मर्चेंट जो है ना, वो जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन करेंगे, किसके थ्रू करेंगे? पीपीआई मॉडल के थ्रू, तब उनको चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। अब हम
प्रत्येक चीज को आसानी के साथ बिल्कुल समझेंगे कि पीपीआई क्या है, यूपीआई क्या है, एनपीसीआई भी क्या है ना, इंटरचेंज फीस क्या है, तो वह सारी बातें जो हमने शुरुआत में की थी। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज एनपीसीआई। हमने बताया ये एक सरकारी कंपनी है जो कि काम करती है अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द बैंक्स एसोसिएशन, इनके द्वारा इसको शुरुआत की गई थी और फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है। ठीक है। इट इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड द सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। रिटेल पेमेंट्स एंड द सेटलमेंट सिस्टम को यहाँ पे एक प्रकार से ऑपरेट करने के लिए इस कंपनी को यहाँ पे बनाया गया था। राइट। कैसे बनाया था? एक एक्ट पास किया गया था 2007 के अंदर, दैट इज दी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इस एक्ट को एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रख लेना, मुद्दा बहुत ही गर्मा गया है। ठीक है। राइट। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, इसके तहत हमने क्या बना दिया? एनपीसीआई, एक सरकारी अम्ब्रेला कंपनी कह सकते हैं या फिर हम लोग इसको सब्सिडरी ऑफ द आरबीआई कह सकते हैं, फॉर क्रिएटिंग ए रिवर्स्ड सिस्टम एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है। ये आपकी एनपीसीआई का लोगो है। आई होप आपने ये चीज जरूर कभी ना कभी देखी होगी, है ना। जैसे जब भी आप पेमेंट करते हो तो ये लोगो आपके सामने आ जाता है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो सर्विसेज हम कह सकते हैं कि एनपीसीआई के द्वारा चलाई गई हैं। 2008 के अंदर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी अंडर द एक्ट 2007। 2008 में इसकी शुरुआत की गई। मुंबई में क्या हो जाएंगे? इसके हेडक्वार्टर्स हो जाएंगे। ठीक है। राइट। मुंबई में हेडक्वार्टर है और ये वाली कुछ ऐसी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट हैं जो 2008 से लेकर आज 2023 तक इन्होंने क्रिएट की हैं। ठीक है। जैसे कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार कार्ड से भी आपकी पेमेंट हो जाती है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भीम यूपीआई, आपको पता है भीम, है ना, भारत इंटरफेस करके, है ना ये। नाउ चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, डिजिटल रुपी, और इसके साथ साथ एनयूपी सर्विसेज हो जाएगा, रुपे कार्ड और यूपीआई। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम डालें तो रुपे कार्ड जो है ना, ये भी इतना बड़ा एक प्रकार से हम लोग फेमस हो गया था, और इसके साथ साथ यूपीआई। अब हमारे काम का यहाँ पे यूपीआई रहने वाला है, बाकी ये सर्विसेज तो इनके द्वारा दी जाती है। ठीक है। लेकिन हमारे काम का यूपीआई। अब यूपीआई क्या है? यूपीआई दैट इज द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अच्छा, ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई, लेकिन है क्या? ये एक प्रकार से गाइस क्या सॉफ्टवेयर है। इट इज ए सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर। या तो इसको आप सिस्टम बोल सकते हो, या इसको आप आसान भाषा में समझने के लिए सॉफ्टवेयर भी आप कह सकते हो। इट इज ए प्रोग्राम, a set of instructions, a set of instruction is known as program set of program is known as software। तो ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है या फिर एक सिस्टम है। ये क्या काम करता है? इट इज ए इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। इंस्टेंट, तुरंत प्रभाव से आप क्या करोगे? पेमेंट करोगे। रियल टाइम पे पेमेंट करने के लिए बनाया गया एक सॉफ्टवेयर या फिर एक सिस्टम है, और डेवलप किया गया था बाय द एनपीसीआई, दैट इज द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले की है। The interface facilitate interbank, that is peer to peer and person to merchant P2P transactions। तो दो शब्द और आ गए हमारे पास, P2P एंड P2M। P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर, मीन्स एक प्रकार से मैं सिंपल भाषा में कहूं तो पर्सन टू पर्सन कह सकते हैं। ठीक है। यानी कि अगर आपको पेमेंट करनी है पर्सन टू पर्सन, मान के चलिए आपको 100 रुपए भेजने हैं किसको? अपने दोस्त को। तो आपने 100 रुपए भेजे फोन पे से, आपने 100 रुपए भेज दिए, है ना। उसने फोन किया, भाई जल्दी से 100 रुपए भेज दे, यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, फंस गया हूँ, है ना। आपने पेमेंट कर दी 100 रुपए की। तो वो क्या होगी? P2P, दैट इज पीयर टू पीयर, या फिर हम कह सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होगी। हो गया ना पैसा। राइट। अगर फिर मान के चलिए आप कहाँ पे चले गए? आप चले गए दुकान के अंदर, किसी शॉप के अंदर, किसी मॉल में या रेस्टोरेंट के अंदर, और वहां पर आपने सर्विस ली है। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, कोई भी आप पहनने के कपड़े हो सकते हैं या फिर अदर कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है। वो खरीदने के बाद आपने क्या किया? जिस भी मर्चेंट को, जिस भी दुकानदार को आपने पेमेंट की है, उसको क्या बोलते हैं? P2M, दैट इज पर्सन टू मर्चेंट। राइट। P2M बोलते हैं इसको। पर्सन ने किसको पेमेंट की है? मर्चेंट को पेमेंट की है। अर्थात P2P एंड P2M ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे फैसिलिटेट करने के लिए ये इंटरफेस बनाया गया था। राइट। ठीक है। एंड इट इज यूज्ड ऑन मोबाइल डिवाइसेज टू इंस्टेंटली ट्रांसफर फंड्स बिटवीन टू बैंक्स अकाउंट्स। राइट। वो तो सब चीजें हैं, आपको पता ही है। अब थोड़ी सी और बात करते हैं हम लोग यूपीआई के बारे में। इट रन्स एज एन ओपन सोर्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब एक शब्द और हमारे पास आ गया, दैट इज द एपीआई। मतलब ये शब्दों के ऊपर ध्यान देना भाई। अगर हम लोग देखो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस चीज को देखेंगे ना,
को समझना बहुत जरूरी है, एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। कहीं भी कभी भी ये चीजें है ना, ये शब्द जो हमारे सामने आ जाते हैं तो इनको समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ओपन सोर्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अच्छा, इंटरफेस तो एक चीज वो होती है जो आपको कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करवाए। जैसे देखो, अब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो ये इंटरफेस किसने प्रोवाइड करवाया आपको? ये इंटरफेस आपको प्रोवाइड करवाया है यूट्यूब ने। अर्थात ये यूट्यूब की वीडियो देखने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड कौन करवा रहा है आपको? यूट्यूब करवा रहा है, तो ये इंटरफेस हो जाएगा। ठीक है। ओपन सोर्स है, मतलब ओपन सोर्स है कि इसको कोई भी यूज कर सकता है, एनीवन कैन यूज दिस। एक एप्लीकेशन है, हमने बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और प्रोग्राम इसको किया गया है इंटरफेस के लिए। ठीक है। ओपन सोर्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है ऑन टॉप ऑफ द इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तुरंत प्रभाव से पेमेंट करने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करवाता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, एंड इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको यूपीआई को रेगुलेट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है। इसको 2016 के अंदर 11 अप्रैल 2016 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था रघुराम जी राजन के द्वारा, जो हमारे पूर्व गवर्नर हैं डॉक्टर रघुराम जी राजन। इनकी एक पुस्तक मुझे याद आती है, बहुत बड़ी फेमस हुई थी उनकी पुस्तक, आई डू वट आई डू। याद रख लेना, आई डू वट आई डू, करूँ तो क्या करूँ। नोटबंदी के समय इन्होंने पुस्तक निकाली थी, है ना। तो यस, राइट। एंड नाउ बैंक हैव स्टार्टेड डिपॉजिटिंग देयर यूपीआई इनेबल्ड पेमेंट इनेबल्ड ऐप ऑन द गूगल प्ले स्टोर फ्रॉम अगस्त 25 2016। तो 2025 सॉरी 25 अगस्त 2016 से इसको प्ले स्टोर से हम लोग डाउनलोड कर सकते थे। ये थी इसके बारे में बातें। अब एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूज पीछे आई थी उसको देख लेते हैं। देखो, अभी तक हमने क्या समझा है, एनपीसीआई के बारे में समझा, एनपीसीआई के बारे में समझ लिया। ठीक है। उसके बाद यूपीआई के बारे में हमने जान लिया क्या चीज है यूपीआई। ठीक है। इसके बाद पी टू पी के बारे में जान लिया एंड पी टू एम के बारे में जान लिया। तो ये चीजें तो हमको क्लियर हो गई हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। राइट। अगर क्लियर नहीं हुई है तो एक बार फिर से वीडियो देख लो, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। राइट। तो न्यूज यही थी कि एनपीसीआई जो कंपनी है उसने कहा कि, या फिर इंट्रोड्यूस कर दिया एन इंटरचेंज फीस। अभी तक हाँ ये शब्द हमारे पास आया है ना, इसके बारे में हमने नहीं समझा है, आगे समझेंगे इसके बारे में। तो इंटरचेंज फीस देनी पड़ेगी, कितनी देनी पड़ेगी? अप टू 1.1% ऑन यूपीआई ट्रांजेक्शन डन वाया पीपीआई। जो भी ट्रांजेक्शन यानी कि यूपीआई ट्रांजेक्शन जो की जाएंगी, किसके द्वारा की जाएंगी? पीपीआई के द्वारा, पेमेंट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा की जाएंगी फ्रॉम 1 अप्रैल से उनके ऊपर 1% का, 1.1% का चार्ज लगेगा। उस चार्ज को बोला गया है इंटरचेंज फी। राइट। ये न्यूज थी, फिर से हमने पढ़ ली है। नाउ द चार्ज विल बी एप्लीकेबल ऑन पेमेंट ओवर 2000। अच्छा, 2000 जो रुपए से ऊपर वाले होंगे ना, उनके ऊपर ये चार्ज लगेगा। ठीक है, ये बात भी हो गई। अब ये कंफ्यूजन का विषय हो गया, लोगों के बीच में बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन हो गई थी इसको लेकर। जैसे कि हम सबको पता है भाई, क्योंकि न्यूज मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने भी छापना गलत तरीके से कर दिया, या फिर सरकार की भी कहीं ना कहीं इसमें गलती है कि इसको अच्छे तरीके से सर्कुलेट नहीं किया। जिस तरीके से इसका हम एडवर्टाइजमेंट कह सकते हैं करना चाहिए था, वो नहीं किया गया सरकार के द्वारा, है ना। मिस इन्फॉर्मेशन तो फैलना लाजमी था। नाउ द इंटरचेंज चार्जेज introduced are only applicable for the PPI merchant transactions। एक शब्द यहाँ पे फिर से आया है, देखो इन्होंने कहा जो भी इंटरचेंज फीस लगेगी ना, ये जो इंटरचेंज चार्ज लगा लो या फीस लगा लो, ये केवल किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी? इट इज एप्लीकेबल फॉर दी पीपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शंस, नॉट फॉर दी कस्टमर्स। कस्टमर के ऊपर नहीं लगेगी, केवल इसके ऊपर लगेगी, पीपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन के ऊपर लगेगी। इसके बारे में भी जानेंगे डिटेल से आगे क्या चीज होती है ना। तो ये एनपीसीआई के द्वारा बताया गया था। नॉर्मल जो यूपीआई पेमेंट होती है उसके ऊपर चार्ज नहीं लगेगा। आई रिपीट अगेन, नॉर्मल यूपीआई के ऊपर चार्ज नहीं लगेगा, जैसे आप और हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसके ऊपर नहीं लगेगा। ये एनपीसीआई के द्वारा फिर नोटिस जारी किया गया अपनी वेबसाइट के ऊपर और ट्विटर हैंडल के ऊपर। ठीक है। इसके बाद फिर लोगों को समझ में आया भाई, अच्छा ये वाली बात है, मतलब नॉर्मल पीपल के ऊपर चार्ज नहीं लगेगा। अब लगे तो गा किसके ऊपर लगेगा वो जानेंगे हम लोग। इंटरचेंज फीस क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं। अच्छा, इंटरचेंज फीस क्या होती है? इज ए फी दैट इज चार्ज्ड बाय द रिसीवर बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर टू द मर्चेंट। आई रिपीट अगेन, ये चार्ज है या फिर एक फीस है जो कि चार्ज की जाएगी, ली जाएगी किसके द्वारा? रिसीवर्स बैंक के द्वारा। यहाँ पे मेंशन किया गया है रिसीवर्स, जो भी बैंक होगा उस बैंक के द्वारा यहाँ पे
ली जाएगी। और किससे ली जाएगी भाई? व्यापारी से ली जाएगी। यहाँ पे मर्चेंट लिखा हुआ ना, व्यापारी, जो भी व्यापारी होगा, दुकानदार होगा, उससे ये वाली फीस ली जाएगी। या फिर इन्होंने एक शब्द लिखा हो लिख करके, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, पीएसपी। अब ये पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कौन हो सकते हैं? जैसे कि आपका पेटीएम। पेटीएम एक ऐसी कंपनी है जो क्या करती है? पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है आपको। अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ बिल्कुल समझे जी। इसके बाद फोन पे है ना, फोन पे हो जाएगी, या फिर गूगल पे है, अमेजोन पे है। ये सारी कंपनीज क्या हैं? एक प्रकार से आपकी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं। जैसे कि आईएसपी नाम सुना होगा आपने, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एयरटेल है, जियो है ना, ये सब चीजें क्या हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। उसी प्रकार से पेमेंट को भी सर्विस देने वाली कुछ कंपनी होती हैं, उनको बोल दिया हमने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। बस इतनी सी बात है। तो ये वाली कंपनी या फिर जो भी रिसीवर बैंक होगा, वो कुछ फीस चार्ज करेगा किनसे? व्यापारियों से, प्रत्येक ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन के ऊपर, ठीक है। तो इंटरचेंज फीस ये होती है। अब ये कितनी चार्ज की जाएगी? 1.1% चार्ज की जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि भैया आपने कोई किसी को भी लेकर फीस किसी मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं भी, जैसे इन्होंने बोला कि यूपीआई ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हो ना, अगर पीपीआई के थ्रू कर रहे हो ना, तब ही जाके आपको लगेगी चार्ज, वरना नहीं लगेगा। अगर सिंपल तरीके से, अगर आपके डायरेक्ट आपके बैंक से पैसे कट रहे हैं, आई रिपीट अगेन, अगर डायरेक्ट आपके बैंक से पैसे कट रहे हैं, तब फीस नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने यू पीपीआई का यूज किया है, तब आपके ऊपर फीस लगेगी। अभी कंफ्यूजन है सर, पीपीआई क्या है? अभी तो समझाओ, अब समझाएंगे। व्हाट इज पीपीआई? दैट इज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये क्या चीज है जिसके ऊपर फीस लगने वाली है? आरबीआई एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड अंडर द पेमेंट एंड द सेटलमेंट एक्ट 2005, ये सेवन कर लेना, ये शायद सेवन है, हाँ। द पेमेंट एंड द सेटलमेंट एक्ट 2007 डिफाइन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज पीपीआई, एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट। अब ये शब्दों को समझो, यहाँ पे ये क्या कह रहा है? जो एक्ट हमारा 2007 में आया था, उसकी गाइडलाइन के अनुसार पीपीआई क्या है? पीपीआई एक इंस्ट्रूमेंट है भाई, एक टूल है। किस चीज का टूल है भाई? पेमेंट करने का टूल है। आई बात समझ में? एंड दैट फैसिलिटेट बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमको फैसिलिटेट करता है, हम ताकि गुड्स यानी कि सामान का खरीदारी कर सके, और हमारी जो सर्विसेज हैं उनको अवेल कर सके। तो इस प्रकार से पेमेंट करने का टूल है एक प्रकार से। अब इस टूल में क्या क्या आ सकता है? इस टूल में, अच्छा इस टूल से पहले देख लेते हैं क्या क्या कर सकते हैं। इस टूल्स के थ्रू हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं फंड्स को, फाइनेंशियल सर्विस को अवेल कर सकते हैं, रेमिटेंसेज अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड विद इन दी और द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये चीज तो हमने समझ लिया कि भी पीपीआई क्या है, कि इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट में ये वाली सर्विस हम अवेल कर सकते हैं। अब इस टूल में इंक्लूड क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीजें इस टूल्स के अंदर आती हैं? एक तो होता है पेमेंट वैलेट। पेमेंट वैलेट, आई होप कि आप सबने इसके बारे में जरूर कभी ना कभी सुना है, फिर देखा होगा। जब भी आपने किसी भी जो पेमेंट गेटवे का यूज किया है, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, या फिर अमेजोन पे, समथिंग जो भी है आपके पास, अगर आपने इसका यूज किया है, तो कभी ना कभी आपने पेमेंट वैलेट को जरूर वहां पर देखा होगा, ठीक है। स्मार्ट कार्ड्स हो जाएंगे, मैग्नेटिक चिप्स हो जाएंगी, वाउचर्स, मोबाइल वैलेट्स, ये वगैरह वगैरह चीजें हैं। ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी? आपकी पीपीआई के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। ये टूल्स हैं जिनका यूज करके हम लोग क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। हालांकि देखो सिंपल तरीके से भी पेमेंट करते हैं, बस आप जाओ, अगले का नंबर भरो, या फिर क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, अपना पिन कोड डालो, और पैसे का ट्रांसफर हो गया। पैसा डायरेक्ट कहाँ से कटा? आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पैसा कट गया, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कि पेमेंट वैलेट है, पेमेंट वैलेट में आप लोग क्या करते हो? पैसा डाल के रखते हो, जैसे कुछ 2000, 4000, 10,000, 5,000, ऐसा हम लोग क्या डाल इसमें पैसा डाल के रख सकते हैं। अब पेमेंट वैलेट जो हमारे पास है, जैसे मान के चलिए पेटीएम का है हमारे पास, ठीक है। पेटीएम के अंदर हमने पेमेंट वैलेट में कुछ पैसा डाल दिया, 2000 रुपये डाल दिए। अब ये 2000 रुपये कहाँ पर है? ये है पेटीएम के पास, न कि जो हमारा अकाउंट है ना, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है ये। हालांकि पैसे हमारे ही हैं, हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पैसे हैं कहाँ पर? फिलहाल के लिए ये पैसे पेटीएम के पास हैं। इसका मतलब सरकार ने बोला कि पेटीएम के पास जब ये पैसे पड़े हुए हैं, तो हमारे अकाउंट, एक प्रकार से जो भी बैंक्स होते हैं उनके पास तो पैसा नहीं है ना, ये तो ये चीज है, इसको लेकर फिर ये सारी बातें आई हैं। नाउ सम एग्जांपल ऑफ वैलेट्स इंक्लूडिंग पेटीएम वैलेट, पेटीएम वैलेट हो जाएगा, फोन पे वैलेट है, अमेजोन पे हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज हैं, मतलब एक प्रकार से ये जो कंपनीज होती हैं, फोन पे, पेटीएम, अमेजोन पे, ये प्रोवाइड करवाती है आपको
वैलेट, पेटीएम वैलेट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट वैलेट कह सकते हैं हम लोग। अरे बटुआ एक प्रकार से, जो बटुआ हम लोग रखते थे पहले फिजिकली, अब ये क्या हो गया, डिजिटली हो गया है। इतनी सी बात है, ठीक है। आई होप कि आपको पीपीआई भी समझ में आ गया होगा। एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। उस टूल में क्या आ जाएगा, एक प्रकार सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं, पेटीएम वैलेट आ जाएगा। अब पेटीएम वैलेट में क्या रखा हमने, पैसे डाल के रखे। अब इसमें पैसे डाल के रखे कितने, अगर 2000 से ज्यादा रखे तो क्या लगेगा, चार्ज लगेगा कितना, 1.1% लगेगा। सीधी बात यही है, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा इस प्रकार से पेटीएम के अंदर, ये पेटीएम वैलेट करके ना, इसमें आप पैसे का क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। हालांकि ट्रांसफर डायरेक्ट बैंक से भी हो जाएंगे, मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे स्कैन करके कर सकते हो, मोबाइल से भी, सेल्फ को भी कर सकते हो, या फिर किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। जो पैसा आपके कहाँ पे रखा हुआ है, पेटीएम के वैलेट में रखा हुआ, उस पैसे को। अब इस पैसे को अगर आप ट्रांसफर करोगे, अगर पैसा आपने किया 2000 रुपए से ज्यादा, तब आपके ऊपर कितना लगेगा, 1.1% चार्ज लगेगा। और ये भी किसके ऊपर लगेगा, मर्चेंट्स के ऊपर लगेगा, ठीक है। अगर मर्चेंट को आपने क्या किया है, पे किया है, तब जाके पैसा लगेगा। हम बताएंगे उसके ऊपर कैसे पैसा लगेगा ये। नाउ व्हाट इज पीपीआई पेमेंट वाया यूपीआई, तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि व्हाट इज पीपीआई पेमेंट। पीपीआई पेमेंट क्या है, वाया यूपीआई, यानी कि यूपीआई को यूज करके हमने क्या किया है, पीपीआई पेमेंट की है। देखो, यूपीआई को यूज करके एक तो हम लोग डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, और एक यूपीआई को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, पीपीआई पेमेंट करते हैं, यानी कि वैलेट से पैसा निकाल के भेजते हैं, ठीक है। ये बात है। नॉर्मली तो हो जाएगा डायरेक्ट पैसा भेजना, और पीपीआई पेमेंट से पैसा मतलब इस वैलेट से पैसा किसी को भी भेजना, अपने आप को भी भेज सकते हैं, दूसरे को भी मोबाइल के थ्रू भी, और स्कैन करके भी भेज सकते हैं, है ना। ए पीपीआई पेमेंट वाया यूपीआई मीन्स ए ट्रांजेक्शंस डन वाया ए वैलेट, लाइक पेटीएम वैलेट, थ्रू ए यूपीआई क्यूआर कोड, यानी कि किसी भी क्यूआर कोड को आपने स्कैन किया और पैसे को ट्रांसफर कर दिया। पैसा कहाँ से कटा है, आपके वैलेट से कटा है, जो आपका पेटीएम वैलेट है वहां से पैसा कटा है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग कि पेमेंट, पीपीआई पेमेंट वाया यूपीआई। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। और ये ट्रांजैक्शन अगर आपकी 2000 से ज्यादा होगी, तब 1% वन का आपके चार्ज यहाँ पे दिया जाएगा। उस चार्ज को बोला गया है इंटरचेंज फीस, ठीक है। अब सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए भाई मेरे हिसाब से तो ये था ना, हु विल पे। चलो ठीक है, अब तो हमने समझ लिया भाई, बिल्कुल अच्छे तरीके से सर समझ में आ गया है कि किस प्रकार से पैसा कटेगा और कौन करेगा, मतलब कहाँ से ट्रांसफर होगा पैसा, और किस तरीके से होगा। बट अब जान लेते हैं, हु विल पे दीज चार्जेस, उनको चार्ज को देगा कौन, ये बात भी तो है ना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मेकिंग ए पीपीआई पेमेंट, मान के चलिए अगर आप क्या कर रहे हो, पीपीआई पेमेंट को कर रहे हो, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, पैसा कहां से कटेगा, आपके वैलेट से पैसा कटेगा। वैलेट में क्या है, पैसा है। वाया यूपीआई, यूपीआई एट ए स्टोर, किसी स्टोर पर गए, आपने क्यूआर कोड को स्कैन किया, ठीक है। क्यूआर कोड को स्कैन किया, किससे स्कैन किया, मान के चलिए इस बार हम लोग क्या कर देते हैं, फोन पे। फोन पे से आपने क्या किया, क्यूआर कोड को स्कैन किया किसी भी स्टोर के ऊपर, दुकान के ऊपर, और आपने पैसा उसको ट्रांसफर कर दिया, जो भी आपका पेमेंट हुई है। तो पैसा कुछ कहां से कटा, आपका वैलेट से कटा है, क्योंकि वैलेट में आपने पैसा डाल के रखा था, ठीक है। देन फोन पे विल रिसीव दी एप्लीकेबल इंटरचेंज फी फ्रॉम द मर्चेंट, यानी कि जिस स्टोर वाले को, दुकान वाले को, मर्चेंट को आपने पैसा भेजा है सामान लेने के बाद, अब फोन पे क्या करेगा, रिसीव करेगा मनी इंटरचेंज फीस के रूप में इस वाले मर्चेंट से। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, यानी कि दुकानदारों को पैसा देना पड़ेगा, किसको, फोन पे को पैसा देना पड़ेगा, पेटीएम को पैसा देना पड़ेगा, या फिर अमेजोन पे को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। हमको पैसा अल्टीमेटली नहीं देना पड़ेगा। अब बात तो मतलब यही होती है, क्वेश्चन मार्क ये भी आता है कि भाई फिर ये मर्चेंट्स पैसा क्यों पे करेंगे, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ये फिर क्या करेंगे, हमारे ऊपर ही, यानी कि कस्टमर्स के ऊपर ही इसका बोझ लगा देंगे, है ना। लेकिन वो देखने वाली बात है, भविष्य में किस प्रकार से सारी चीजें प्रोसीड करती हैं वो आगे हम देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए बोला जा रहा है कि इस प्रकार से चीजें काम करेंगी। मर्चेंट को आप पैसा दोगे, फिर मर्चेंट क्या करेगा, व्यापारी फोन पे को पैसा देने वाला है, ठीक है। ये चीजें हो जाएंगी। एंड दिस इज सिमिलर हाउ मर्चेंट्स आर चार्ज्ड फॉर पेमेंट मेड बाय दी, मेड बाय क्रेडिट कार्ड्स। जैसे क्रेडिट कार्ड पे आप, आपने आई होप कि अपने क्रेडिट कार्ड कभी ना कभी यूज किया होगा। जब आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो, तब एक वहां पर भी चार्ज लगता है, उसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट, एमडीआर, ठीक है। तब ये वाला किसको पे करना पड़ता है, ये आपको पे करना पड़ता है, यानी कि जो कंज्यूमर है या फिर कस्टमर है उसको पे करना पड़ता है, इसको बोलते हैं एमडीआर, ठीक है।
यूजर्स विल नॉट बी चार्ज फॉर दीज ट्रांजेक्शन, यूजर्स को चार्ज नहीं किया जाएगा, हम लोगों को चार्ज नहीं किया जाएगा, अभी के लिए तो बोला जा रहा है ना, जस्ट येट। नाउ अब इसके अंदर भी कुछ कैटेगरी सरकार ने बना दी है, आप देख लेना, हमारे काम की ज्यादा नहीं है कि 1% कहाँ पे लगेगा, है ना। कुछ इस प्रकार से कैटेगरीज बना दी है सरकार ने, ये चीज थी। अब देखो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हम लोग यूपीआई के बारे में, है ना। लेक्चर आई होप क्या लंबा हो ही जाएगा, है ना, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन चीजों को समझना बहुत जरूरी है यार। मेरा मकसद यही है कि चीजें समझ में आनी चाहिए। अराउंड 40% इंडियंस यूज डिजिटल फॉर्मेट लाइक यूपीआई फॉर मनी ट्रांसफर। ये 2022 की न्यूज है, सितंबर महीने की। उस टाइम पे बताया गया था कि यूपीआई को यूज करके यहाँ पे 40% इंडियंस ने एक प्रकार से डिजिटल पेमेंट को किया है, और ये आई होप कि 2023 के अंदर 50% या इससे ऊपर भी जा सकता है। तो एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो यूपीआई की जो सफलता है इस बात को जाहिर करती है कि 40 से 50% यूजर्स पेमेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। और इसी यूज के कारण 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर यूपीआई ट्रांजैक्शंस ने 1 ट्रिलियन के मार्क को यहाँ पे क्रॉस कर लिया था। अब सोचो आप, $1 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस कर लिया, इतनी सारी ट्रांजैक्शन हमने 2021-22 में की थी। हालांकि बात केवल यहाँ तक ही है कि हम लोग 10-12 हजार या 50 हजार रुपए तक ही मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कर पाते हैं, 100-200 रुपए 50 रुपए, है ना। लेकिन ये तो है नहीं कि भी करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन करते हैं, नहीं, लेकिन फिर भी देखो इतनी बड़ी एक प्रकार से ये मार्क हमने छू लिया था। इसी को देखते हुए एक आंकड़ा जारी किया गया था, इसमें बताया गया था कि पर मंथ 8 बिलियन लोग यूपीआई का यूज करते हैं, यानी कि 8 बिलियन ट्रांजेक्शन पर मंथ यहाँ पे होती हैं। ये कुछ आंकड़ा यहाँ पे पर महीने का दिया गया है, जैसे कि जनवरी महीने के अंदर 803 करोड़ पेमेंट यहाँ पे हुई थी, फरवरी महीने में भी 753 करोड़, अर्थात कह सकते हैं हम लोग 750-800 के करीबन पेमेंट्स यहाँ पे की जा रही हैं, है ना। तो कितना पैसा यहाँ पे देखो एक प्रकार से इधर से उधर हो रहा है पूरे देश के अंदर। इसी चीज को देखते हुए, इसकी अपार सफलता को देखते हुए सरकार ने ये कुछ फॉरेन कंट्रीज हैं इनके साथ एग्रीमेंट किया और इन्होंने भी यूपीआई को अपना लिया है, जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, हांगकांग, नेपाल वगैरह वगैरह, फ्रांस भी यहाँ पर है ना। साथ ही साथ वियतनाम है, यूके, और ये रसिया, जापान। जापान के पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है लेकिन फिर भी जापान ने इस यूपीआई को मतलब एक प्रकार से अपनाया है। तो अपने आप में ह्यूज हम कह सकते हैं कि अपार सफलता यूपीआई की है, ठीक है। तो यही है। अब भाई समस्या यही आती है कि एक बात, क्वेश्चन यही खड़ा हो जाता है, क्या भविष्य में सरकार इस प्रकार हम लोग जो यूपीआई का यूज करते हैं, अब यूपीआई का यूज करते हैं ऐसा तो है नहीं फ्री में चलता है, सरकार को एटलीस्ट 350 इसको बनाने के लिए 350 बिलियन डॉलर का, आई थिंक यस $1 बिलियन का यहाँ पे खर्चा हुआ था सरकार को, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हम एक प्रकार से कह सकते हैं खर्चा सरकार को होता है इस टाइप के सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, लेकिन हमसे तो कोई पैसा भी नहीं लिया जा रहा। हालांकि जो कंपनीज हैं जैसे कि फोन पे, पेटीएम पे, इनसे थोड़ा बहुत पैसा सरकार लेती है, वो बात अलग है, लेकिन जो कस्टमर या कंज्यूमर हैं उनसे तो पैसा नहीं लिया जा रहा। तो इस प्रकार से इसको मेंटेन करने के लिए सरकार क्या करती है, खर्चा करती है। खर्चा करने के साथ साथ सरकार ने फिर क्या किया, आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर को यहाँ पे सर्कुलेट किया था कि क्या हम लोग यूपीआई के ऊपर चार्ज लगा सकते हैं, है ना। तो ये सरकार ने पूछा था, या फिर हम कह सकते हैं कि आरबीआई ने एक प्रकार से लोगों से पूछा था कि एक डिस्कशन पेपर को सर्कुलेट करके क्या कि भविष्य में हम लोग इसके ऊपर कुछ मिनिमम चार्ज, मतलब थोड़ा बहुत एक लिमिट तय कर देंगे भी, इतने लिमिट से ऊपर अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो चार्ज देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये सर्कुलेशन भी आया था, 2000 अगस्त 2022 की बात हो जाएंगी। तो अभी तक इसके ऊपर जो भी डिटेलमेंट आएगी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नो कंसिडरेशन टू लेवी ऑन चार्जेज फ्रॉम यूपीआई सर्विसेज, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का फिर जवाब आया कि भैया कोई भी अभी के लिए हमारा मुद्दा या फिर हमारा मतलब एक मनसा नहीं है कि यूपीआई पेमेंट के ऊपर हम लोग चार्ज यहाँ पे लगाएं, ठीक है। तो अभी के लिए तो आप फ्री हो जाइए, टेंशन मत लीजिए, आराम से पेमेंट कीजिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार अभी के लिए चार्ज हमसे नहीं लेने वाली है। और ये फिर आपको देखा, इस हमने बता दिया था ना कि यूके, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, मलेशिया, सब जगह हमने यूपीआई को भेज दिया है। ये वाला लेक्चर था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है देन प्लीज यहाँ तक पहुंचे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दीप कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आप नए आए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, मुझे इससे थोड़ा सा सहारा मिलेगा, ठीक। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। कमेंट बॉक्स करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। जय हिंद।